हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज नितिश विबांडिक। वेलकम्स यू टू माय चैनल। आपका चहीता सिंगर और आपका दोस्त नितिश विबांडिक, आप मेरे चैनल में सबका स्वागत है। दोस्तों, आने वाले आगे के 3 वीडियोस आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज आपको मैं बताने वाला हूं साउंड इंजीनियरिंग के बारे में और म्यूजिक प्रोडक्शंस के बारे में। इसमें कैसे करियर किया जाता है, इसमें कैसी चीजें होती है और बहुत सारी चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं आपको। शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, अगर आप ड्रीम करते हो कि अगर आपको कुछ ऐसा करना है जिंदगी में कि साउंड रिलेटेड, या फिर आपका भी कुछ ऐसा ड्रीम है कि आपको कुछ साउंड में करना है, या फिर आपको कोई क्वेश्चंस हो गए साउंड इंजीनियरिंग के बारे में कि एग्जैक्टली साउंड इंजीनियरिंग होता क्या है और बाकी की चीजें होती क्या है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। और आगे के आने वाले और 2 वीडियोस इसमें मैं पूरा कवर करने वाला हूं साउंड इंजीनियरिंग, साउंड डिजाइन एंड एज वेल एज साउंड इंजीनियरिंग और इसके साथ साथ म्यूजिक प्रोडक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और लगे रहे इस वीडियो में, पूरी वीडियो देखते रहे। बहुत सारे लोग हैं जिनको साउंड इंजीनियरिंग और साउंड के बारे में पता होना चाहिए, और या फिर वो ड्रीम करते हैं और एस्पायर करते हैं कि उनको साउंड में करियर करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। बेसिकली दोस्तों, साउंड इंजीनियरिंग एक ऐसा करियर है कि बहुत अच्छा, एक बहुत ग्रेट करियर है। इसमें मतलब आपको बहुत सारी अच्छी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेगी, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस होगा, एंड इट्स लाइक एन अमेजिंग एंड बहुत मजा आएगा काम करने में अगर आप सच में साउंड इंडस्ट्री या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन, ऑडियो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो दोस्तों, फर्स्ट थिंग इज लाइक साउंड में तुम्हें पहले क्या सीखना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हें बिफोर कमिंग इनटू द साउंड यू हैव टू लर्न अबाउट सम साउंड बेसिक्स। जैसे आपको फिजिक्स ऑफ साउंड सीखना पड़ेगा। फिजिक्स ऑफ साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, आपके पास उतनी थोड़ी जानकारी रहनी चाहिए। शुरुआत करते हैं फर्स्ट फील्ड इज कॉल्ड एज लाइव साउंड। फिर बहुत सारी ऐसी चीजें अगर उसको नीडेड है तो आपको ये काम आ सकती है, एंड बहुत अच्छा स्कोप है लाइव साउंड में। ये हुआ लाइव साउंड का। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ द साउंड करियर इज लाइक अ फिल्म साउंड। ये फिल्म साउंड इंजीनियर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा उनको स्कोप होता है फिल्म्स में। उनका बहुत बड़ा मेन रोल होता है कि कोई भी फिल्म है उसको पूरा शूट करने के बाद उसका पूरा ऑडियो का काम देखना, एंड ऑडियो प्लेज अ बिगेस्ट रोल इन द विजुअल्स आल्सो। बेसिकली फिल्म साउंड इंजीनियर और उसके साथ बहुत सारे माइक्रोफोन ऑपरेटर्स आपके साथ एक अच्छा करियर कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ जॉब ऑफ अ साउंड इंजीनियर, लाइक और अ साउंड डिजाइनर और अ साउंड मैन और बीइंग इन अ साउंड प्रोडक्शन टीम और साउंड आर्टिस्ट इज लाइक पोस्ट प्रोडक्शन, जो होता है सबसे मेन जॉब, जहां पे 2 काइंड ऑफ चीजें आती है। एक फर्स्ट होता है जो स्टूडियो साउंड इंजीनियर होता है। स्टूडियो साउंड इंजीनियरिंग में अगर आपको जाना हो तो स्टूडियो साउंड इंजीनियरिंग एक टोटली डिफरेंट पार्ट है, और लाइव साउंड इंजीनियरिंग और एक लाइव साउंड टोटली डिफरेंट पार्ट है। जैसे मैंने आपको लाइव साउंड में बताया कि लाइव साउंड एक टोटली डिफरेंट पार्ट है, जैसे कि वो लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होंगे या फिर लाइव परफॉर्मेंसेस हो गए, बर्थडे पार्टीज होगी, उसमें साउंड जो भी एडजस्टमेंट करना है, या फिर डीजे पार्टीज होगी, डीजे जहां पे डीजे की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पे लाइव साउंड का नॉलेज बहुत काम आता है। लेकिन स्टूडियो साउंड सबसे अलग और सबसे डिफरेंट होता है, और दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। तो साउंड इंजीनियरिंग में ये स्टूडियो साउंड इंजीनियरिंग बहुत सही और बहुत सबसे बेस्ट करियर होता है, जहां पे साउंड डबिंग वर्क, उसके साथ साथ वो फिल्म में भी काम में आता है, एज वेल एज इट वर्क्स ऑन म्यूजिक ऑल्सो। म्यूजिक और फिल्म ये दोनों आपको मिल जाता है स्टूडियो साउंड इंजीनियर में, बीइंग ए स्टूडियो साउंड इंजीनियर। ओके, साउंड का बहुत एक बड़ा रोल इसमें। बेसिकली म्यूजिक प्रोडक्शन का जो साउंड होता है या फिर म्यूजिक रिकॉर्डिंग का जो साउंड है वो भी स्टूडियो साउंड इंजीनियर रिकॉर्ड करता है। और जो भी साउंड डबिंग वर्क्स आ रहे हैं, जैसे कोई एक्टर का सीन साउंड हो गया, लेकिन उसका बाद में जो फिल्म में बहुत सारी डबिंग आपने देखी होगी साउथ इंडियन, नॉट ओनली साउथ इंडियन मूवीज, इवन इन आवर फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इसमें भी बहुत सारा यूज होता है साउंड डबिंग का। तो ये सारा काम देखता है साउंड इंजीनियर। साउंड इंजीनियर उसमें रिकॉर्डिंग आता है, राइट फ्रॉम रिकॉर्डिंग टुवर्ड्स द फाइनल
फाइनल मिक्सिंग एंड मास्टरिंग ऑफ द ट्रैक। सो ये सारी चीजें राइट फ्रॉम रिकॉर्डिंग टू फाइनल मिक्सिंग एंड मास्टरिंग ऑफ द ट्रैक बहुत यूजफुल होती है, और उसका पूरा काम और उसके पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे होता है। सो बहुत बड़ी चीज है ये कि साउंड इंजीनियरिंग में अगर आपको आना है तो यू हैव टू रियली डिसाइड कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल किस फील्ड में जाना है और आपको कैसे काम करना है। सो स्टूडियो साउंड इंजीनियर का काम होता है कि वो उसके पास एक तो डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन बहुत सारे सॉफ्टवेयर होता है, वो तो एक तो सॉफ्टवेयर पे करता है या फिर हार्डवेयर पे। बट अभी आजकल की दुनिया में हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंस मानी गई है। लाइक बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, लाइक प्रो टूल्स, एविड प्रो टूल्स बहुत यूज होता है फिल्म इंडस्ट्री में आजकल बहुत सारे चीजों में। लाइक फॉर ऑडियो प्रोडक्शन के बेसिकली जो भी कोई काम आते हैं तो वो प्रो टूल्स, क्यूबेस बहुत यूज होता है, क्यूबेस। सेकंड इज लाइक स्टीमवर्क क्यूबेस, थर्ड इज लाइक एप्पल लॉजिक प्रो। सो ये तीन सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं साउंड प्रोडक्शन के लिए, और आपको इसमें एक्सेल होना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर और उसमें आगे आता है हार्डवेयर की चीजों में, जैसे आपको बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर्स रहेंगे, फिर बहुत सारे ऑडियो मिक्सर्स रहेंगे, लाइक कॉल्ड एज अ मिक्सिंग कंसोल इन द टर्म, इन अ प्रोफेशनल टर्म। ओके, सो स्टूडियो साउंड इंजीनियर का बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है कि वो सारा का सारा जो भी साउंड उसको रिकॉर्ड करना है वो अच्छे से करे और अपना अच्छा काम करे। उसमें ट्रैक क्लीनिंग आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ट्रैक इनकेस अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रैक अगर थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ हो और अगर एक्टर ने थोड़ा अच्छा टेक ना भी दिया और आगे एक्टर के पास कोई टाइमिंग ना हो आगे के लिए, ही इज वेरी बिजी पर्सन, सो इन दैट केस द साउंड इंजीनियर देन नॉर्मलाइजेस द वॉइस। वो जो भी कोई साउंड रिकॉर्डेड है उसको अच्छी तरीके से वो ट्रीटमेंट देके उसको उस साउंड को ट्रीटमेंट देके वो एक अच्छा प्रॉपर साउंड बना के वो एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर करता है। सो इट्स अ वेरी ग्रेट जॉब फॉर अ स्टूडियो साउंड इंजीनियर। सो आई होप आपको बहुत सब कुछ समझ में आया होगा मेरे इस वीडियो में। आगे के 2 वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे का इन डिटेल साउंड इंजीनियरिंग एंड डिजाइन एज वेल एज म्यूजिक प्रोडक्शन। स्टे म्यूजिकली कनेक्टेड और देखते रहिए मेरा चैनल नीतीश त्रिपाठी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। और इस सीरीज में वी आर डिस्कसिंग अबाउट साउंड इंजीनियर्स एंड अबाउट देयर डिस्क्रिप्शंस, और जिन लोगों को साउंड में आना है उनके लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और जरूर शेयर कीजिएगा और जरूर कमेंट भी कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, एज वी हैव सीन कि हमने देखा पिछले वीडियो में कि हमने बहुत सारी चीजें देखी साउंड के बारे में, और साउंड का जॉब का डिस्क्रिप्शन हमने देखा बेसिकली। तो साउंड के जॉब के डिस्क्रिप्शन के बाद नाउ वी आर कमिंग टू दोज पीपल हु आर एस्पायरिंग टू डू प्रॉपर साउंड इंजीनियरिंग इन स्पेशली इन स्टूडियो साउंड इंजीनियरिंग। ओके, सो स्टूडियो साउंड इंजीनियरिंग का इन डिटेल में आपको अभी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आता है स्टूडियो साउंड इंजीनियर। सो उसके पास basically studio sound engineering means there is a studio and we have to do all the kind of work, all the kind of audiovisual work, or the recording, or the tracks, or the kind of processing and treating the kind of audio by doing the sound engineering on the sound and designing it. So basically ये studio sound engineer का बहुत सबसे बड़ा जॉब होता है कि वो recording से लेकर proper mixing and mastering of any of the song or a फिल्म हो या सॉन्ग हो, दोनों के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि स्टूडियो साउंड इंजीनियर बहुत अपना काम रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से करे। उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे का सारा जो भी चीज है रिगार्डिंग साउंड रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का नॉलेज, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था अबाउट प्रो टूल्स। द मेन 3 सॉफ्टवेयर आर लाइक प्रो टूल्स, एप्पल लॉजिक प्रो एंड क्यूबेस। फिल्म प्रोडक्शन में 2 टाइप ऑफ साउंड डिपार्टमेंट्स होते हैं। जो एक साउंड की टीम होती है जो ऑन सेट काम करती है, और सेकेंड टाइप ऑफ थिंग की वो ऑन टेबल काम करते हैं। ऑन टेबल मीन्स लाइक इन अ स्टूडियो। सो बेसिकली
जो भी साउंड का प्री पोस्ट प्रोडक्शन का, जो भी साउंड का पोस्ट प्रोडक्शन का काम होता है वो होता है स्टूडियो साउंड इंजीनियर से। सो बेसिकली उसके पास जो भी ट्रैक आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी कोई ऑडियो विजुअल ट्रैक आता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिकॉर्ड होता है अच्छे से। जो भी कोई एक्टर्स होते हैं रिगार्डिंग दैट, हर एक एक्टर को बुलाया जाता है अपने हिसाब से किरदार निभाने के लिए, और वो फिर से जो भी कोई उन्होंने जो भी कहा है इस डायलॉग में ऑन सेट जो भी कहा है वो उनको फिर से एक प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, बिकॉज ऑफ द स्टूडियो के साउंड और सिंग साउंड बहुत बहुत फर्क हो जाता है, बिकॉज ऑफ टू गेट द क्लैरिटी एज वेल एज टू गेट द क्वालिटी ऑफ द साउंड। या फिर सेकंड थिंग लाइक आप बोल आपको अगर काम आ गया तो आपको मे बी बेसिक राउटिंग जो भी स्टूडियो का रहता है वो करने को मिल सकता है। तो इस वीडियो का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यही एक मोटो था कि अगर आप साउंड इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं तो फिर आपको कोई मतलब ज्यादा कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, या फिर आपको सिर्फ एक छोटा सा एक बेसिक्स रेडी करके आएगा, जो आजकल गूगल में इंटरनेट पे बहुत सारी जगहों पर किसी वेबसाइट्स पे या फिर किसी ब्लॉगिंग साइट्स पे आपको साउंड के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी मिल सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारा मिल जाता है। बेसिक्स ऑफ साउंड का प्रॉपर सीख के रखिएगा, सो फिर आपको आगे जाके वो जो बेसिक्स ऑफ साउंड है वो अप्लाई द हार्डवेयर नॉलेज और एज वेल एज द सॉफ्टवेयर नॉलेज, ये सारा कुछ काम में आएगा, और देन यू विल बी प्रॉपर इन प्रोफेशनल, यू विल बी देयर लाइक अ प्रो साउंड इंजीनियर। ओके, सो देन यू विल बी वेरी प्रो साउंड इंजीनियर। सो यस, मैंने मेरे एक्सपीरियंस में यही सारी चीजें सीखी थी मेरे फैकल्टीज से, मेरे जो भी कोई मेंटर्स थे उनसे, कि अपना अगर बेसिक और अपना बेसिक अच्छा और सीखने के लिए अगर आप बहुत डेप्थ में से अगर सीखते हो तो जरूर है, तो आप डेफिनेटली यू विल बी सक्सेड इन द साउंड इंडस्ट्री। सो बेसिकली ये सारी साउंड इंजीनियरिंग की मैंने आज की वीडियो में एक्सप्लेन किया आपको कि साउंड डिटेल्स। सो बेसिकली आज की वीडियो में मैंने आपके सो गाइस मैंने आज की वीडियो में आपको बेसिक्स ऑफ साउंड एंड प्रो साउंड स्टूडियोज। ओके, सो गाइस मैंने आज की वीडियो में आपको स्टूडियो साउंड इंजीनियरिंग के बारे में इन डिटेल में बताया। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वाज इट इंफॉर्मेटिव? और आपको, बिकॉज मेरा यही मोटो है कि आप तक ये सारी जानकारी और जाए एंड you will be well known for those who are aspiring to be in a sound industry career. This is Nitish Vibandi, sound engineer and singer, signing off live. Thank you. Nitish Vibandi, always and forever. Stay musically connected, always and forever. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में, जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मेरे पिछले दोनों वीडियोस में हमने डिस्कस किया अबाउट साउंड इंजीनियरिंग और in details about what are the jobs or different job profiles of a sound engineer or a sound department or in a sound production। कौन से ऐसी चीजें होती है, जैसे हमने बहुत सारी चीजें हमने देखी, राइट फ्रॉम फिल्म साउंड, लाइव साउंड एज वेल एज म्यूजिक प्रोडक्शन, और स्टूडियो साउंड हमने देखा, स्टूडियो साउंड के बारे में भी हमने देखा। नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू द मोस्ट ग्रेट थिंग्स और लाइक इन डिटेल। सो बेसिकली ये आपके लिए भी जरूरी होगा, आप इनकेस अगर आपको घर पे भी आप स्टूडियो अगर करना चाहते हैं तो। सो बेसिकली कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने साउंड इंजीनियरिंग में, जो आप सीख सकते हो। जैसे आपको अगर म्यूजिक रिकॉर्डिंग करना हो, या फिर म्यूजिक प्रोडक्शन करना हो, म्यूजिक कंपोजिंग करना हो, या फिर आपको म्यूजिक के रिलेटेड जो भी कोई चीजें हैं जैसे प्रोग्रामिंग करना हो, इन सारी चीजों में ये एप्लीकेबल रहेगा। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जहां पे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहली बात दोस्तों कि बहुत सारे लोगों में ऐसा सवाल होता है कि साउंड इंजीनियरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन, इनमें डिफरेंस क्या होता है। सो बेसिकली दोस्तों बहुत बड़ा ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, या फिर होता है, व्हाटएवर इट मे बी से, बट होता है, डिफरेंस होता है कि साउंड इंजीनियरिंग मींस जो भी कोई साउंड इंजीनियर है उसके पास रिकॉर्डिंग, उसको जरूरी नहीं कि उसको म्यूजिक प्रोडक्शन है, मींस ही मे नॉट बी नॉलेजेबल टुवर्ड्स म्यूजिक, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं रहेगा म्यूजिक का, लेकिन उसको साउंड की पकड़ जरूर रहेगी, बिकॉज एवरी साउंड, एवरी म्यूजिक और एवरी फिल्म और एवरी ऑडियो विजुअल हैव to have
द बेस्ट क्वालिटी ऑफ साउंड, तो उसको साउंड इंजीनियर के पास साउंड डबिंग या फिर साउंड म्यूजिक साउंड प्रोडक्शन में जाना ही पड़ता है। और अच्छी क्वालिटी के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि क्वालिटी और क्लैरिटी बहुत दोनों चीजें होती है, जो साउंड को अगर मिल गई तो साउंड में अगर मिल गई तो वो एक एक्सपीरियंस, जो भी कोई ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस होगा व्यूअर्स का या फिर ऑडियंसेस का, वो सबसे बेहतरीन और सबसे ग्रेट हो। सो बेसिकली साउंड इंजीनियरिंग ऐसा पार्ट होता है कि वो रिकॉर्डिंग करता है। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो भी कोई उसके पास आता है, उसके पास अगर नॉलेज भी नहीं रहेगा तो उसके साथ वैसे भी म्यूजिक डायरेक्टर उसके साथ बैठता है, उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। ओके, सो साउंड इंजीनियर अपना काम करता है रिकॉर्डिंग का, काम करता है मिक्सिंग एंड मास्टरिंग का, जो भी कोई प्रोसेसर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसेसर्स मींस ले आपको मैं एडवांस में बता के रख रहा। सो बेसिकली प्रोसेसर्स होते हैं जो मिक्सिंग के लिए लगते हैं, लाइक कॉम्प्रेसर, लिमिटर, इक्वलाइजर और बहुत सारे ऐसे मल्टी प्रोसेसर्स, लाइक मल्टी काइंड ऑफ प्रोसेसर्स। सो ये जो भी उनको बोलते हैं डायनामिक प्रोसेसर्स। ओके, इनका स्पेशल नॉमेनक्लेचर है जिसको बोलते हैं डायनामिक प्रोसेसर्स। तो ये जो भी कोई डायनामिक प्रोसेसर्स है जो यूज करते हैं, वो डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशंस में भी होते हैं, एज वेल एज इट इज अवेलेबल इन अ हार्डवेयर फॉर्मेट। मतलब ये सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर होता है। सो बेसिकली इसका दोनों का अगर डिफरेंस किया जाए तो स्टूडियो साउंड इंजीनियरिंग में हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दोनों का ऑप्शन होता है आपको। अगर आपके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स जैसे मिक्सिंग कंसोल या फिर कोई भी ऐसे प्रोसेसर्स है जैसे, या फिर ऑडियो इंटरफेस तो लगता है, मे बी ऑडियो इंटरफेस डेफिनेटली लगेगा, बट हाँ मतलब आपके पास इतना बड़ा मिक्सर नहीं होगा जो बहुत महंगा आता है, बेसिकली ऑब्वियसली वो आएगा ही। तो अगर नहीं रहेगा तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर भी रहता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी बहुत सारी चीजें रहती है कि मींस इट कंसिस्ट ऑफ ऑल काइंड ऑफ ऑडियो प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स as well as mixers, mixing consoles and processors as well. So आपको कोई ऐसे बाहर का चीज लगाने की जरूरत नहीं, unless and until you are having a big studio kind of, मतलब आपने बहुत बड़ा स्टूडियो और लाइक फिल्म स्टूडियो के लिए और फिल्म के लिए आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। सो बेसिकली अगर आपको घर में भी अब करना है तो क्या आपको सिर्फ 2-3 चीजें लगेगी। एक अच्छा खासा अपने पास एक अच्छा खासा बिट रेटेड अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर देखा जाए, कोई सिविल इंजीनियर देखा जाए। इट्स लाइक अ साउंड इंजीनियर आल्सो लाइक दैट ओनली। साउंड इंजीनियर क्या करता है, उसका फिजिक्स ऑफ साउंड अप्लाई करके वो मिक्सिंग के दौरान या फिर कोई साउंड में उसको ऑडियो लेवल्स कम ज्यादा करने विद प्रॉपर साउंड नॉलेज, विद प्रॉपर फ्रीक्वेंसी नॉलेज एंड काइंड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द साउंड एंड म्यूजिक, ये सारा ऑडियो में जो भी कोई चीजें लगती है उसके लिए वो सोचता है, एंड ही डज दैट काइंड ऑफ वर्क वेरी परफेक्टली।